दोस्तों, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, दिल्ली में एक बैठक चल रही है और ये जो बैठक चल रही है इसमें तेजस्वी यादव, इसी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत आरजेडी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं, ये खबर है। अब कहा यह जा रहा था अभी तक कि सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में दरार पड़ चुकी है, सीएम फेस पर रजामंदी नहीं बैठ रही है, सीएम फेस पर जो है एक जैसे मत नहीं बैठ रहे हैं, ये तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन इस बैठक के बाद ये राफ साफ हो जाएगा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में जो नेतृत्व है वो किसका होगा। क्या नेतृत्व तेजस्वी यादव का होने वाला है या किसी और के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस के पास क्या मुख्यमंत्री का ऐसा दूसरा चेहरा है या विकल्प है जिसे वो तेजस्वी यादव के आगे पेश कर सकती है। इस तरीके के तमाम सवाल जो है वो खड़े होने शुरू हो गए हैं। मैं इस खबर में आपको बताऊंगी कि इस बैठक को लेकर चर्चा क्या है, क्या कुछ कहा जा रहा है, रणनीति क्या क्या तैयार हो सकती है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बैठक हो रही है और इस बैठक में आरजेडी के कई नेताओं से लेकर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं, ये खबर सामने आई है। अब हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे ये बैठक कंप्लीट हो चुकी हो और इससे जुड़ी नई अपडेट जो है वो भी निकल कर आ चुकी हो, वो भी लेकिन आपको बताएंगे अगर आती है ऐसी कोई अपडेट तो। लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी बैठक में क्या क्या हुआ है इससे जुड़ी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो बैठक हो रही है इसमें क्या क्या हो सकता है इससे जुड़ी जानकारी आ चुकी है और इसमें दो बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एक तो सीएम फेस कौन होगा महागठबंधन का, दूसरा फैसला सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कि सीट शेयरिंग जो है वो कैसे उतनी सीटों में जो है तमाम पार्टियों को आश्वस्त कर लिया जाए, जितनी सीटों में दरार पैदा ना हो, जितनी सीटों में कहीं ना कहीं बवाल ना हो और उतनी सीटों में मान जाए, कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, वो उतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मान जाए। देखिए, कांग्रेस चाहती है 100 सीटों पर चुनाव लड़े, आरजेडी 70 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ आरजेडी चाहती है कि वो तकरीबन 150 सीटें जो है उस पर चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस अभी फिलहाल के लिए अपनी चुनावी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस से जो गलती हुई उस गलती को बिहार में कांग्रेस रिपीट नहीं करना चाहती है और इसलिए ये जो मंथन है तेजस्वी यादव के साथ, उनकी पार्टी के साथ, ये बिहार से दिल्ली तक चल रहा है। बीते दिनों राहुल गांधी भी बिहार का दौरा करते हुए नजर आए, साथ ही सचिन पायलट जो है राजस्थान के दिग्गज नेता, वो भी बिहार का दौरा जो है वो करते हुए नजर आए और सचिन पायलट ने ये कहकर सरगर्मियां तेज कर दी कि अभी नेतृत्व किसका होगा इस पर विचार विमर्श शुरू है, जबकि कुछ समय पहले तक ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव का ही नेतृत्व होगा। अभी भी लालू प्रसाद यादव यही इच्छा जता रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव महागठबंधन लड़े और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो, मगर अभी तक इस बात पर मुहर लगाती हुई कांग्रेस जो है वो नजर नहीं आ रही है। इस बैठक में क्या क्या हो सकता है ये फिलहाल चर्चा का विषय है। देखिए, अगर इस बैठक की बात की जाए दोस्तों, कहा देखिए ये जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से तेजस्वी यादव मुलाकात करने वाले हैं। दोनों दल सीएम फेस और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे। सीपीआईएम, सीपीआई माले भी इस पूरे के पूरे महागठबंधन में शामिल हैं, तो ऐसे में सीटों को लेकर जो भी फॉर्मूला तैयार होगा, सीटों को लेकर जो भी रजामंदी होगी दोस्तों, वो तमाम दलों को देखते हुए होगी कि कितने दलों को कितनी सीटें दी जाएगी, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी आपस में सीटों का बंटवारा नहीं कर सकते, और भी कई ऐसे दल हैं जो महागठबंधन का हिस्सा है, उनको भी कितनी सीटें दी जा सकती है, ये भी चर्चा का विषय फिलहाल के लिए इस पूरे बैठक में हो सकता है। इस बैठक को लेकर आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि यह औपचारिक बैठक है, कांग्रेस के हम सबसे पुराने सहयोगी हैं, अब क्योंकि चुनाव में मात्र 6 से 8 महीने का वक्त बाकी रह गया है, इसलिए ये जो बैठक है ये हो रही है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव का होने वाला है। बिहार चुनाव से पहले जैसे मैंने कहा, सीट शेयरिंग को लेकर विवाद जो है वो ना बढ़े, इसकी पूरी कोशिश फिलहाल के लिए की जा रही है। 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है आरजेडी। 243 कुल सीटें हैं दोस्तों। 150 सीटें अगर मान लीजिए आपके ले ली आरजेडी ने,
70 सीटें तकरीबन अगर ले ली आपकी कांग्रेस ने, जबकि 70 सीटों में हो सकता है कि कांग्रेस ना माने, क्योंकि कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की फिराक में है और 100 सीटें वो लड़ना चाहती है। उसके लिए तैयारियां इस कदर हो रही है कि देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार जो है वो कहीं ना कहीं अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, रोजगार 2 यात्रा निकाल रहे हैं, घेर रहे हैं सरकार को सुरक्षा के मुद्दे पर। बिहार में पलायन रोको का मुद्दा जो है उन्होंने उठाया कि पलायन लगातार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के जरिए या अन्य नेताओं के जरिए बिहार चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। कांग्रेस फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन कर चुकी है लोकसभा चुनाव में, वही प्रदर्शन बिहार विधानसभा चुनाव में करना चाहती है और इसके लिए वो साम दाम दंडभेद हर तरीके की नीति अपना रही है। मगर क्या पेच इस बात पर अटक जाएगा कि सीएम फेस कौन होगा? क्या पेच इस बात पर अटक जाएगा कि अगर कांग्रेस को 100 सीटें नहीं मिली तो विकल्प क्या होगा? देखिए, तेजस्वी यादव फुल मूड में नजर आ रहे हैं कि नेतृत्व तो उनका ही होगा। महागठबंधन में इसकी वजह से दरार ना पड़ जाए, इस बात के लिए फिलहाल सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है। दूसरी तरफ बात की जाए देखिए कांग्रेस की, तो कांग्रेस खोया जनाधार पाने की कोशिश कर रही है कि बिहार में जितना जनाधार उसने गंवाया है उसको वो वापस हासिल कर सके। पार्टी की देखिए कोशिश है कि चुनाव से पहले पुराने जनाधार को पाले में किया जाए, हर संभव प्रयास इसके लिए किया जा रहा है। इंडिया और एनडीए के बीच मुकाबला बिहार चुनाव में होने वाला है दोस्तों, और उससे पहले बीजेपी के अलावा जेडीयू, एलजेपी, हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये तमाम पार्टियां हैं जो चुनाव में किस्मत आजमाने वाली है। देखिए, ऐसा नहीं है कि महागठबंधन में ही सिर्फ चर्चा हो रही है, एनडीए के अंदर खाने भी सीएम फेस को लेकर सहमति जो है वो बन नहीं पा रही है। बीजेपी भले ही बार बार ये कह रही हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बयान से खलबली मचा दी, ये कहते हुए कि नेतृत्व सम्राट चौधरी का होगा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का होगा नेतृत्व। ऐसे में सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे कि क्या नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ एक झांसा दिया जा रहा है कि आपको सीएम बनाया जाएगा, महाराज वेट कीजिए, आप ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे भाजपा के अंदर खाने जिस रणनीति पर विचार हो रहा है वो रणनीति इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर बिहार में सियासी पारा जो है वो चढ़ चुका है। देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि कौन किसको मात देता है। एनडीए की रणनीतियां घातक होगी महागठबंधन के लिए, या फिर महागठबंधन जो है वो अपनी रणनीतियों से चारों खाने चित करेगा एनडीए को? सबकी नजर इस बात पर बनी हुई है। आप इस पर क्या सोचते हैं? पूरी खबर को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।